वेलकम टू किंग्स इंजीनियरिंग। सॉलिडवर्क्स के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक कन्वर्जन पाइप को कैसे ड्रॉ करते हैं। अगर आपने डिज़ाइन में गौर से देखा होगा तो आपको यहाँ पे देखता होगा कि एक पाइप है, लेकिन इस पाइप का जो इनलेट है वो एक सर्कुलर है और यहाँ पे जो आउटलेट उसका आता है, जो आउटलेट है पाइप का, वो एक रेक्टेंगुलर है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पाइप को यहाँ से यहाँ तक जो हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं, इस पाइप का हमें लेंथ रिक्वायर्ड है, उसके साथ इसका जो इनलेट का डायमीटर रहेगा वो रिक्वायर्ड है, और जो मोटर से जो आउटलेट आएगा उसका स्क्वायर के डायमेंशन वो रिक्वायर्ड है। तो इस स्केच से हमें वो डायमेंशन मिल जाएंगे। लेकिन हमें जो रेक्टेंगुलर का जो इनलेट रहेगा, यानी कि मोटर का जो आउटलेट रहेगा और पाइप का जो इनलेट रहेगा, उसके डायमेंशन के लिए हमें इसका फ्रंट से स्केच देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, हमें इन चीज़ों के लिए हमें पहले इसकी लेंथ लेनी ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन के ऊपर क्लिक करता हूँ, फिर मैं यहाँ से इस वाले लाइन से इस वाले लाइन तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करता, तो ये 264 है, यानी कि 260 हम लोग इसको पकड़ लेते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्केच करने से पहले ये सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो हमें एक साइड में सर्कल चाहिए और दूसरे साइड में रेक्टेंगल चाहिए। तो इसके लिए हम लोगों को एक कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। उस कमांड का नाम है लूप कमांड। तो इस कमांड को हम लोग यूज़ करते हुए हम स्टार्ट करते हैं स्केच को करना। तो यहाँ पे मैं एक न्यू स्केच सेलेक्ट करके एक नया ड्राइंग बना चुका हूँ। तो आप भी इस तरह से एक ड्राइंग बना लेना। तो यहाँ पर मैं फ्रंट प्लेन पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। मैं सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ, फिर सेंटर में एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। सर्कल ड्रॉ करने के बाद मैं इसको डायमेंशन असाइन करूँगा। मैं डायमेंशन को 200 दूंगा, क्योंकि मेरा एक सर्कल जो है उसका आउटर डायमीटर 200 है। तो यहाँ पे मैं क्लिक ओके पे कर देता हूँ। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, एक मेरा स्केच बन चुका है। अभी लूप कमांड को यूज़ करने के लिए हमारे पास दूसरा स्केच होना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे फीचर के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखिए लूप कमांड हमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हम स्केच में से एग्जिट भी होने चाहिए। और दो कंडीशन है, हमारे पास दो स्केच रहने चाहिए, तब हम लूप कमांड का यूज़ कर सकते हैं। मैं एग्जिट करता हूँ। यहाँ पे एग्जिट करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि फ्रंट प्लेन तो मेरा है ही, तो यहाँ पे मुझे एक रेफरेंस प्लेन लेना पड़ेगा। मैं रेफरेंस प्लेन लूँगा और रेफरेंस प्लेन जो मेरा रहेगा, जो ओरिजिनल प्लेन से 160 ऑफसेट रहेगा। तो यहाँ पे 160 रेफरेंस प्लेन ऑफसेट हो चुका है। तो यहाँ पे एक मुझे स्केच बनाना पड़ेगा, जो मेरा सेंटर में एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके साथ मुझे डायमेंशन असाइन करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे स्केच में आता हूँ, तो मेरा सर्कल तो ड्रॉ हो चुका है, मतलब इस वाले पार्ट का जो मेरा डिज़ाइनिंग था वो कंप्लीट हो चुका है। तो मुझे अभी इसका सिर्फ फ्रंट वाला पार्ट, यानी कि मोटर का जो आउटलेट रहेगा उसका पार्ट ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे देखिए 160 मेरा वन साइड से है डायमेंशन, और दूसरी साइड से मेरा डायमेंशन है 200 तो यहाँ पे देखिए 200 मेरा एक साइड से और एक साइड से 160 है। तो मुझे इस चीज़ को बनाना पड़ेगा। तो मैं स्मार्ट डायमेंशन के अंदर जाऊँगा यहाँ पे, और जो मैंने स्केच बनाया था इसको डायमेंशन असाइन करूँगा। तो यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा। इस लाइन को सिलेक्ट करने के बाद इस लाइन का डायमेंशन डिफाइन करूँगा 160 और फिर ये वाला जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है इसका डायमेंशन 200 मैं इसको असाइन कर दूंगा। और इसके बाद हम लोग उसको लुफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा अभी स्केच बन के रेडी हो चुका है। तो मुझे एक पाइप चाहिए जिसका इनलेट सर्कल है और आउटलेट जो कि है वो रेक्टेंगुलर है। तो इस तरह से पाइप चाहिए। तो मुझे दो स्केच मैंने बना के रेडी कर चुका हूँ। यहाँ पे मैं फिर एग्जिट करता हूँ। एग्जिट करने के बाद मेरे दो स्केच रेडी हो चुके हैं। तो मुझे लिफ्ट कमांड का यूज़ करना है। लिफ्ट कमांड के लिए मुझे फीचर्स में जाना है। फीचर्स में जाने के बाद लिफ्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर मुझे इस वाले प्रोफाइल को सिलेक्ट करना है और फिर इस वाले प्रोफाइल को सिलेक्ट करना है। तो ये जो जैसे दो प्रोफाइल आपने सिलेक्ट कर लिए तब तो आपका लुक बन जाएगा। तो आपको एक रिक्वायरमेंट यहाँ पे है कि आपका जो लुक है वो एक पाइप है, यानी कि थीन फीचर को आपको अप्लाई करना है। थीन फीचर के ऊपर आपको टिक करना है और 2 का थिकनेस में यहाँ पे उसको असाइन करता हूँ। 2 का थिकनेस मेरा रहेगा और क्लिक ओके पे करता हूँ। तो मेरा एक डाइवर्जन पाइप बन के रेडी हो चुका है। तो आप अभी समझ गए होंगे कि जो इनलेट था मेरा वो यहाँ पे सर्कुलर रहेगा और दूसरी साइड में जो रहेगा वो यहाँ पे रेक्टेंगुलर रहेगा। तो हमारा ये लूप तो बन चुका है, लेकिन कुछ स्केच इसमें अभी बाकी है। जैसे कि यहाँ पे एक फ्लैंज लगेगी यहाँ पे अटैच करने के लिए। तो मैं यहाँ पे स्केच के ऊपर क्लिक करता हूँ और फ्लैंज के डिज़ाइन स्टार्ट करता हूँ। मैंने यहाँ पे स्केच के ऊपर क्लिक कर दिया है और फ्लैंज को स्टार्ट करने से पहले मुझे देखना पड़ेगा कि फ्लैंज के डायमेंशंस क्या रहेंगे। तो जो मेरा आउटर रेक्टेंगुलर रहेगा उसको मैं ड्रॉ करता हूँ। तो रेक्टेंगुलर तो मैंने ड्रॉ कर लिया, लेकिन उसके डायमेंशन मुझे देखने पड़ेंगे। तो डायमेंशन के अंदर आता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसकी जो आउटर डायमीटर जो है वो यहाँ पे
240 mm एंड 280 mm से। तो यहाँ पे मुझे स्केच के अंदर आने के बाद वो डायमेंशन मुझे असाइन करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस स्केच के अंदर जो एक डायमेंशन है, जो लॉन्ग डायमेंशन है वो 280 mm रहेगा और जो शॉर्ट डायमेंशन है वो 240 mm रहेगा। जो हम लोगों ने जैसे पहले डिज़ाइन बनाया था उसी के रेफरेंस से हमें ये चीज़ ड्रॉ करनी है। तो मैंने यहाँ पे 280 mm असाइन कर दिया है इसको, और फिर इस डायमेंशन को मैं 240 mm डिफाइन करूँगा। ये दोनों स्केच डिफाइन होने के बाद कुछ इस तरह से स्केच बनेगा। फिर हमें इसको एक्सट्रूड करना है, लेकिन बस इतना जो पार्ट रहेगा यहाँ से यहाँ तक का एक्सट्रूड करना है। तो मुझे अंदर वाला जो स्केच है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कन्वर्ट एंटिटी का यूज़ करूँगा। इसके लिए इनर चेंज के ऊपर सिलेक्ट करूंगा और फिर इनर चेंज के ऊपर सिलेक्ट करने के बाद इस वाले लाइन को सिलेक्ट करूंगा। जैसे मैं लाइन को सिलेक्ट करूंगा तो ये पूरा अंदर का जो इनर लूप है वो सिलेक्ट होके आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको ओके क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए ब्लैक लाइन में जो लाइन आ चुकी है वो एक तरह से एक ड्रॉ हुई लाइन है, और उस लाइन को हम लोग कंस्ट्रक्शन लाइन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये एक परमानेंट लाइन बन चुकी है। तो अभी जब मैं यहाँ पे फीचर्स में जाके एक्सट्रूड पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो किस तरह से एक्सट्रूड बनने वाला है मेरा। तो यहाँ पे 10 mm का एक्सट्रूड मेरा है, तो मैं 10 mm का एक्सट्रूड के ऊपर क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हो किस तरह से एक्सट्रूड बन गया है। तो मेरा यहाँ पे एक इस तरह से कन्वर्जन पाइप था वो ड्रॉ हो चुका है कम्प्लीटली। तो मैं इसे सेव करता हूँ और इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में।